जय हिंद, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आप ही के चैनल दी इंडिया पथ पे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के शेड्यूल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसे बना, कौन सी पार्टी का पार्टिसिपेट की थी, कितने आंदोलन हुए थे, कौन कौन से मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान बना था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि शेड्यूल के बारे में, कितने शुरुआत में कितने शेड्यूल थी, अब करेंटली कितने शेड्यूल हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। अगर आपको नोट्स से पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट्स कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा पहला शेड्यूल आता है। पहला शेड्यूल हमारा आता है जो कि बात करता है हमारा बॉर्डर के बारे में। जो हमारी स्टेट यूटी की बॉर्डर जो होती है उसको घटाना है, बढ़ाना है, उसको क्या, अगर किसी कोई राज्य को जोड़ना है, अमेंडमेंट करना है तो कैसे होता है। फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल इसकी बात करता है, किसी राज्य को घटाना हो या जोड़ना हो, ये बॉर्डर को डिवाइड करता है या नए राज्य को जोड़ना हो, ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल बात करता है। ठीक है, तो शेड्यूल से क्वेश्चन इसी प्रकार बस आते हैं कि कौन सा शेड्यूल किसकी बात करता है। तो मैं देखिए सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। फर्स्ट शेड्यूल आपकी बात करता है बॉर्डर के बारे में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारा सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल बात करता है सैलरी के बारे में। देखिए जितने भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सेकेंड शेड्यूल बात करता है सैलरी के बारे में। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट या स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लोकसभा का एंड राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं, उन सबकी जो सैलरी होती है वो किस में आती है, सेकेंड शेड्यूल में आती है। सेकेंड शेड्यूल सैलरी की बात करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा शेड्यूल। तीसरा शेड्यूल बात करता है ऊथ के शपथ के बारे में। देखिए हाईलाइट किया हूँ इसको। तीसरा शेड्यूल बात करता है शपथ के बारे में। द यूनियन मिनिस्टर या पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जज एंड सीएजी, द स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो हमारे जज होते हैं हाई कोर्ट के या प्रेसिडेंट होते हैं, जो शपथ लेते हैं, कोई भी चुनाव होता है तो जीतते हैं, तो जो शपथ लेते हैं वो किसकी बात करते हैं, वो किस शेड्यूल में आता है, तो थर्ड शेड्यूल में आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट शेड्यूल बॉर्डर की बात करता है, दूसरा हमारा सैलरी की बात करता है, तीसरा हमारा है जी ऊथ की बात करता है। ठीक है, तो बस यही पूछता है कि पहला शेड्यूल किसकी बात करता है, तो बॉर्डर की जगह। दूसरा शेड्यूल तो सैलरी की बात करता है, तीसरा शेड्यूल तो ऊथ की बात करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को आप क्लियर करिए। चलिए चलते हैं हम अगला शेड्यूल पे, फोर्थ शेड्यूल पे। अब देखिए आप बात करते हैं हमारे फोर्थ शेड्यूल के बारे में। फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, इट कंटेन द प्रोविजन in relation to the allocation of seat for state and union territory in राज्य सभा। ठीक है, ये फोर्थ शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल जो होता है वो एलोकेशन करता है सीट का इन द राज्यसभा में। ये बस इतने पूछ आपको याद रखना है कि फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है, तो एलोकेशन ऑफ सीट फॉर राज्यसभा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा पांचवा शेड्यूल। पांचवा शेड्यूल बात करता है कंट्रोल द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब को कंट्रोल के बारे में बात करता है। फिफ्थ शेड्यूल जैसे हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना, दीज आर द आवर कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड दीज आर द आवर कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सिक्स शेड्यूल में हमारा बात करता है ट्राइबल एरिया के बारे में। जैसे होगा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आ जाएगा हमारा ट्राइबल एरिया। सिक्स शेड्यूल अलाउ करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आर्टिकल 244 टू एंड 275 कहे गए। देखिए सिक्स छवा अनुसूची है जो बेसिकली ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा सातवां सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल पहला आता है यूनियन लिस्ट। ओरिजिनली 97 है, 97 थे, करेंटली 100 है। ठीक है, सेवन्थ शेड्यूल यूनियन में आ जाएगा हमारा डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर,
वार एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ टेलीग्राफ, एयरवे, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइन्स। ये जब ये जितने भी हैं ये हमारे यूनियन लिस्ट में आती है, 7वें सूची में आती है, अनुसूची में 7वें अनुसूची की यूनियन लिस्ट में आती है। ओरिजिनली 97 थी, करंटली 100 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट ओरिजिनली 66 थी, करंट 61। स्टेट में हमारा आ जाएगा एग्रीकल्चर, पुलिस, पेरिसन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्विड ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विस, SPS। ठीक है, स्टेट में ये सब आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनली 66 थी, करंट में 61 है। इसके बाद आ जाएगा को करंट लिस्ट। को करंट लिस्ट ओरिजिनली 47 थी, करंटली 52 है। ठीक है, इसमें आ जाएगा एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एडल्ट्रेशन एंड एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, कौन करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 थी और करेंटली 52 है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आठवां शेड्यूल जो है वो डील करता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ, आर्टिकल 343 351। ठीक है, पूछता है कि आठवां शेड्यूल कितने भाषाओं के साथ डील करता है, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। ओरिजिनली 14 था। ठीक है, हाईलाइट किया हूँ, ओरिजिनली 14, इसमें आसाम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कौन कौन, मेघालय मेघालय सॉरी मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाल, उड़िया, पंजाबी, संथाली, बोडो, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संस्कृत, मैथाली एंड डोगरी। इसमें इंग्लिश नहीं है, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसमें इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है, 14 लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं होता है। हम 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील किया था आठवां शेड्यूल, ओरिजिनली 14 थे। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज का एक 21 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली उसको 71 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत, बोडो, डोगरी, मैथाली एंड सैथाली उसको ऐड किया गया है 92 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत। ठीक है, देयर आर 6 लैंग्वेज डेट इंजॉय द क्लासिकल स्टेटस ऑफ इंडिया। ठीक है, 6 लैंग्वेज है, कौन कौन से हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, तेलुगु एंड मलयालम, उड़िया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नौवा अनुसूची। नौवा शेड्यूल बात करता है हमारा जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करता है। इट डील विथ द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द डील विथ लैंड रिफॉर्म एंड ऑब्लिशन। अब जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करते हैं नौवा शेड्यूल। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 31 से भी बात करता है, 31 का भी। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। नोवा शेड्यूल किसकी बात करता है, जमींदारी सिस्टम की बात करता है। ठीक है, आपको कैसे याद करता है। फर्स्ट शेड्यूल हमारी बात करता है बॉर्डर के बारे में, सेकंड सैलरी के बारे में, थर्ड ओथ के बारे में, शपथ के बारे में। चौथा शेड्यूल जो बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा। पाँचवा ट्रिबल एरिया के बारे में बात करता है। ठीक है, छठवा हमारा जो हमारे ट्रिबल एरिया जो होते हैं उसको जैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है चौवा शेड्यूल। सातवां हमारा यूनियन स्टेट डिफेंस ऑफेंस जो होते हैं। सातवां शेड्यूल हमारा 3 भाग में बांटा है, स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। आठवां शेड्यूल बात करता है हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करते हैं। नौवां शेड्यूल जो है जमींदारी सिस्टम के साथ डील करता है, जमींदारी सिस्टम के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब 10वां शेड्यूल को हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय, इसको 92 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जोड़ा गया था, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, 10वां शेड्यूल। उसके बाद आता है हमारा 11वां शेड्यूल। 11वां शेड्यूल में आपको याद कर रखना है, ये पंचायत की बात करता है। ठीक है, 29 मेटर होते हैं 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत।
उसके बाद आता है हमारा 12वां शेड्यूल। 12वां शेड्यूल डील करता है म्यूनसिपालिटी की बात करता है। 12वां 18 मीटर हुए थे 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत, ठीक है। 18 मीटर हुए थे। 11 शेड्यूल में 29 मीटर हुए थे। और म्यूनसिपालिटी वो पंचायत की बात करता है। 12वां शेड्यूल म्यूनसिपालिटी की बात करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी शेड्यूल अनुसूचियाँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 नहीं 10 ही मिनट, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर आपको नोट्स से पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में नोट्स स्पैम करिए, मैं आपको नोट्स दे दूँगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।